हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप पॉइंट्स एकेडमी के एक नए लेक्चर में स्वागत है आप सभी का। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्त और अपवर्तक एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमारे गणित में जो अगला इसके आगे के जो चैप्टर्स होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से समझने और बेहतरीन तरीके से बताने में बहुत ही इस चैप्टर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा ताकि आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट इस क्लास से छूटे ना। तो आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा। चलिए और वीडियो को पूरा देखिए। हमारा चैप्टर जो है अपवर्त और अपवर्तक जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखेंगे अपवर्त क्या होता है। देखिए, पहले अपवर्त जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसी चैप्टर पूरा बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल एंड फैक्टर्स। तो अपवर्त क्या होता है तो दोस्तों, जैसे कि बच्चों आप लोगों ने यदि हम कोई संख्या ले ले रैंडमली कोई भी संख्या ले लें, ठीक है, संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारी क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। संख्या हम कोई भी रैंडमली एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम ले लें कोई संख्या 2 ले लें, क्या ले लें, 2 ले लें। 2 में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 से 2 से 3 से सीरीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नई संख्या मिलेगी, वही क्या कहलाएगी, उसका अपवर्त कहलाएगी। तो देखिए, जैसे हम 2 में मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलेगा। इसी प्रकार अगर 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 4 मिलेगा, ठीक है। अगर 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा हमें, राइट ना। इसी प्रकार 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसी प्रकार 2 से हम 5 में मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलेगा और 2 में हम 6 से मल्टीप्लाई करें 12 मिलेगा। इसी प्रकार 2 से हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम ये 2 में मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है और 2 का मल्टीप्लाई 5 कर रहे हैं 10 मिल रहा है। यानी किसी भी संख्या से हम जब गुणा करते हैं, यानी हमारा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी कोई भी हम एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है, उस संख्या में उसी के किसी अन्य संख्या से जब गुणा करते हैं तो जो उसका मान मिलता है वही क्या कहलाता है, अपवर्तक कहलाता है। जैसे आपसे बोला जाए कि अब आप 3 का अपवर्तक निकालिए, 3 का अपवर्त निकालिए, क्या निकालिए, 3 का अपवर्त, तो आप क्या कहेंगे, तब आप इसी प्रकार करेंगे कि पहले 3 में हम मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा। इसी प्रकार मिलता चला जाएगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि अपवर्त क्या होता है, किसी संख्या का जो अपवर्त होता है खुद का उसका पहाड़ा होता है ना। यानी कि हम लोगों ने 2 के पहाड़े को देखा, यहाँ पे 2 का पहाड़ा आ रहा है, यहाँ पे 3 का पहाड़ा आ रहा है। तो किसी भी संख्या का जब हम अपवर्त निकालते हैं तो उसमें क्या आता है, उसका टेबल ही आता है, यानी उसका पहाड़ा ही आता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपवर्त क्या होता है समझ आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी कि 2 का टेबल आ रहा था, इसमें 3 का टेबल आ रहा था, राइट ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है कि यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो यहाँ 2 का टेबल दिख रहा है हमें ना, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 के क्या होंगे, सब अपवर्त होंगे या फिर गुणज होंगे, ठीक है। 2 के अपवर्त होंगे या फिर 2 के गुणज होंगे, ठीक है। परिभाषा हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यानी किसी संख्या का जो अपवर्त होता है उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर मिलता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये 2 का अपवर्त हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 का अपवर्त हो जाएगा। तो आई होप आपको
अपवर्त क्या होता है इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से जानकारी हो गई होगी। चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं अपवर्तक के बारे में क्या होता है। देखिए, अपवर्तक क्या होता है, इसके लिए हमें कोई एक संख्या लेनी होगी। हम मान लेते हैं एक संख्या हम ले लेते हैं 12, ठीक है। क्या ले लेते हैं? 12। तो अब 12 को आप कितने तरीकों से बांट सकते हैं? माइंड में सोचिए अपने और दिमाग लगाइए कि आप 12 को कितने तरीकों से बांट सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, सर हम पहले 12 को एक एक के टुकड़ों में बांट लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम 12 जो है, मान लीजिए हम इसको एक एक के टुकड़ों में बांटते हैं, मतलब एक एक के समूह में बांटते हैं, पहले एक एक समूह में बांटते हैं, ठीक है। तो आप कितने तरीके से बांटोगे? 12 खाने लिखोगे आप, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। आप क्या करेंगे? 12 तरीकों से लिखेंगे। यानी कि आप कहेंगे सर कि 12 में मल्टीप्लाई हम जो 12 है हमारा, उसे हम कितने तरीके से बांट सकते हैं? 1 गुणे 12 के तरीके से, राइट। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा? आप बोलेंगे सर 12 को हम 2 के समूह में बांट लेते हैं। जब हम 2 समूह में बांटेंगे तो एक खाना हमारा ये बन जाएगा, यानी एक ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा इस टाइप से बन जाएगा, चौथा इस टाइप से, पांचवा इस टाइप से। कितने हुए देखो? 2 2 4 2 6 2 8 10, और यहाँ से ये 12, है ना। तो कितने खाने बने? 1 2 3 4 5 6। यानी आप कह सकते हैं 12 को हम सर 2 के खाने में समूह में बांटेंगे और 6 प्रकार से बांट देंगे, ठीक है। तब हमारा 12 आ जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा आप बोलेंगे सर हम 3 खाना ले सकते हैं, 1 2 3, 3 का समूह बना सकते हैं हम, राइट। आप 3 का समूह बना सकते हैं, राइट ना। तो ये 3 3 6 3 9 3 12 हो गए। तो आप क्या कह सकते हैं सर, 12 को हम 3 गुणे 4 कर सकते हैं। यानी कि 3 का समूह बना के हम 4 बार लिख सकते हैं, ठीक है, 12 को। आगे देखिए, जैसे हम बोले अब हम हमारा मान है सर हम 4 का समूह बना सकते हैं। हम कहा भाई बिल्कुल बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 का समूह बनाएंगे तो कितना आएगा? 4 गुणे 3 कर देंगे हम, यानी इसी 12 को हम 4 गुणे 3, यानी कि 4 के समूह हम 3 बार बना सकते हैं 12 को, ठीक है। दूसरा बार अगर आप कहेंगे सर 5 से बनाइए, तो मैं कहूँगा रुकिए आप बच्चों। क्यों? क्योंकि 5 का समूह तो बनाएंगे आप, 5 का समूह 2 बार बनेगा 10 हो जाएगा, लेकिन 2 फिर क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा। तो 5 का जो है समूह नहीं बन पाएगा। तो हमें किससे बनाना पड़ेगा आगे? अब 6 से। तो अब हम 6 से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 के हमारे कितने समूह बनेंगे बच्चों? 2 समूह बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 समूह। तो आप कहेंगे 6 गुणे 2 कर दीजिए सर, तो 12 हो जाएगा। अब एक और हो जाएगा, क्या? खुद 12 हो जाएगा भाई। 12 का एक समूह बनेगा, कितने बनेगा? 12 का, राइट ना। एक समूह कितने बनेगा? 12 का बनेगा। यहाँ पर एक का समूह ऐसे बना हुआ था, राइट। 12 का समूह बन जाएगा एक, है ना। तो इस प्रकार आपने देखा क्या कि जो हमारा अपवर्तक क्या होता है, जो हम संख्या 12 लिए हैं, ठीक है, इसको आप कितने भागों में तोड़ सकते हैं, यही इसका क्या होता है, समझ गए आप लोग। तो अपवर्तक क्या होता है कि किसी संख्या को हम जब 2 संख्याओं का गुणा करते हैं, ठीक है, जब हम 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो वह संख्या उसका क्या कहलाती है? गुणनखंड या फिर अपवर्तक कहलाती है, ठीक है। गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है, समझ गए। यानी कि जो हम यहाँ पे 2 संख्या गुणनखंड कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था? संख्या मिल रही थी। तो यही क्या होता है? इसका अपवर्तक होता है, राइट बच्चों, समझ गए। तो अब आप किसी भी संख्या का अपवर्तक निकाल लेंगे। जैसे हम एक संख्या आपको देते हैं 15 का अपवर्तक, तो आप क्या बताएंगे कि एक का खाना, यानी कि 1 हो जाएगा खुद अपवर्तक 15 का, राइट ना। 2 तो होगा नहीं, क्या होगा? 3 होगा, 3, ठीक है। तीसरा क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। छठा क्या होगा? खुद 15 हो जाएगा। तो ये 15 क्या हो जाएंगे? अपवर्तक हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज बच्चों याद रखिएगा आप कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक जो होता है वो 1 होता है।
ठीक है। किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है वो 1 होता है, तो 1 क्या हो जाएगा, छोटा अपवर्तक। क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा अपवर्तक। और जो संख्या होती है यानी जो 15 है, तो 15 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ा अपवर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा अपवर्तक हो जाएगा। राइट बच्चों, समझ गए। तो जो संख्या होता है उसका 1 जो होता है, सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, क्योंकि 15 से बड़ा कोई भी उसका अपवर्तक नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों जो संख्या होती है खुद अपने आप में बड़ी होती है। ठीक है, जिसे हमें बोला जाए 24 का अपवर्तक निकालिए, तो 24 सबसे बड़ी अपवर्तक होगी और 1 सबसे छोटा अपवर्तक होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखिए आगे तो बच्चों अपवर्तक क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है, आज की इस क्लास में हम लोगों ने जाना है। अब हम आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, उसका आप लोगों को सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। ठीक है, जैसे हमें पहला है 12 का अपवर्तक, 12 का अपवर्तक क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख के दिखाना है, अभी हमने आपको बताया पीछे। ठीक है, दूसरा 20 का अपवर्तक, तीसरा 24 का अपवर्तक, चौथा 30 का अपवर्तक, और पांचवा है 32 का अपवर्तक। तो 5 क्वेश्चन है आपके लिए, इनको आपको अपवर्तक निकाल कर आप लोगों को हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।